हरे कृष्ण मित्रों, मैं पवन शर्मा आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सकुशल रहे, अपने कारोबार, अपने नौकरी धंधे में उन्नति करते रहें, प्रगतिशील रहें। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैं आपसे अभी चर्चा करने वाला हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों को अपने साथ रखें, उन्हें रोज़गार दें और उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। अगर आप यथासंभव आपको संभव लगे तो प्लीज़ आप उन्हें रोज़गार दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है साथियों जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके ज़िंदगी के साथ भी रहता है दोस्तों, और आपके जाने के बाद भी हमेशा साथ रहता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं दोस्तों। बाकी सारे रिश्ते तो आपको पता है हमें एज इट मिल जाते हैं, इसलिए दोस्ती हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरी यही प्रार्थना है कि प्लीज़ अपने दोस्तों का हाथ थाम लीजिए। किसी के पीछे या उनके पीछे रोने से बेहतर है कि प्लीज़ समय पर आप उनकी सहायता करें, आप उन्हें रोज़गार दें जो ज़रूरतमंद हैं। एक दूसरे से जुड़ने का समय है मित्रों, इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ एक दूसरे को ज़रूर संभालिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर हमेशा आपको खुश रखेगा, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ का अधिक मास का समय है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ जिन्हें ज़रूरत है उन्हें अन्नदान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, और रोज़गार अगर आपके पास संभव हो तो प्लीज़ उन्हें रोज़गार दीजिए, क्योंकि किसी की दुआ आपके लिए बड़ी ही सहायतामंद होगी, क्योंकि आपके किए गए अच्छे कार्य ही आपके बुरे वक्त पे आपकी सहायता करते हैं, आपकी मददगार होते हैं। इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि प्लीज़ आप एक दूसरे को ज़रूर संभालिए, अपने दोस्तों का हमेशा ख्याल रखिए। मैंने हमेशा अपने मित्रों का हमेशा ख्याल रखा है दोस्तों। जिस किसी ने मुझे जब कभी कोई भी मदद की है, मैं उसे हमेशा अपने प्रार्थना में याद किया हूँ, ईश्वर की प्रार्थना में हमेशा उसे याद किया हूँ। और मैंने भगवान से यही कहा है कि भगवान प्लीज़ मेरे हर मित्रों को, मेरे हर सगे संबंधियों को जिसने मुझे ज़रा भी मदद की हो, प्लीज़ उन्हें सुखी रखना, खुश रखना, उनके हर अड़चन और हर विघ्न को दूर करना। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप सभी अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। लेकिन ज़रूरत है आज तो एक दूसरे को संभालने की, एक दूसरे को सहायता देने की, एक दूसरे का हाथ बटाने की और एक दूसरे को एक नया अवसर देने की। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने मित्रों को हमेशा एक सहायता भरा हाथ दें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को रोज़गार दें, क्योंकि यह समय वापस नहीं आने वाला है दोस्तों। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि प्लीज़ अपने मित्रों का साथ दीजिए। दोस्ती ऐसा एक रिश्ता है जो सालों साल चलता है दोस्तों। आप रहें या ना रहें, पर दोस्ती हमेशा चलती है, और दोस्तों के साथ में बिताया गया समय आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते दोस्तों। वो जो एन्जॉयमेंट और वो जो दोस्ती का बिना मतलब वाली दोस्ती जिसे हम अब ज़िंदगी भर जीते हैं दोस्तों, कभी याद आ जाती है तो हम हंसते हैं। मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे साथ दिया। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता था कि मैं भूखा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाते थे और अपने साथ खाना खिलाते थे। आपको तो पता है, अगर 4 टिफ़िन खुलते हैं तो 5वां आराम से उसमें खा सकता है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ दोस्ती निभाइए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको दोस्ती की बहुत ज़रूरत पड़ती है मित्रों, और जहां आप कहीं रहते हैं वहां पे भी आपको मित्रों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि एक दूसरे से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्त बनाइए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, क्योंकि यह जो समय है, यह दान पुण्य धर्म का समय है, यह भगवान भोलेनाथ का अधिक मास का समय है। इसलिए आप जितना एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, आपको उसका पुण्य अवश्य मिलेगा। और आप दोस्तों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने दोस्ती का वादा किया है तो दोस्ती ज़रूर निभाइए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त की ज़रूरत समझ सकता है मित्रों। क्योंकि एक दोस्त
आपको दूसरे दोस्त को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। उसका उदास चेहरा या उसका हंसी चेहरा या उसके हंसी के पीछे उसकी क्या उदासी है, यह सिर्फ़ एक सच्चा मित्र ही समझ सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर उदाहरण आपको लेना है तो प्लीज़ आप भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को वचन दिया था कि दोस्ती में अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी दोस्ती ज़रूर निभाऊंगा। सुदामा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं आपको हमेशा आपकी मदद करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। उन्होंने सुदामा जी को अपना सर्वस्व दे दिया दोस्तों। उन्होंने अपने बराबरी में रख दिया सुदामा जी को। इनसे बड़ा मैं आपको और दूसरा कोई उदाहरण नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ दोस्ती निभाइए, दोस्तों को अवसर दीजिए। ये अवसर का समय है दोस्तों। जिस तरह आप देख रहे हैं सारी चीज़ें बंद हैं, पुनः चालू हो रही हैं, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा प्लीज़ लोगों को रोज़गार दीजिए, अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए। यह मानवता से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि एक दूसरे से जुड़िए, एक दूसरे की सहायता कीजिए। बस इसी शुभ संदेश से, इसी मेरी प्रार्थना, मेरी विनंती से मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ आप जितना हो सके अपने मित्रों, अपने सखा, अपने बंधुओं के साथ रहिए। और अंत में यही कहूँगा कि प्लीज़ अपने मित्रजन, अपने परिवारजन, अपने सगे संबंधी, अपने बच्चों, अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी शक्ति है। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको यही प्रार्थना करूंगा। अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपना कमेंट दें, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलेगा और मैं हमेशा आपके सामने इस तरह नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।